है, आपको क्या लगता है? देखिए, यह अमर्यादित चीज है। जो लोग जीत के गए हैं जनता के प्रतिनिधि हैं, और सड़क का यह चीज नहीं है, यह सदन का चीज है। सदन में तरीका से अपने बातों को रखना लोकतंत्र में अपना एक अधिकार है। अपनी बात को विधायक अपनी गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं, अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं कि अपने बातों को किस तरीका से रखना चाहिए और बातें कहाँ रखनी चाहिए। यह अमर्यादित चीज है। जिस तरफ से आप देखे होंगे, मीडिया के माध्यम से ही हम लोग देखे हैं कि सदन में आसन के समक्ष जाके कुर्सी चलाना, ये करना, अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करना, लोकतंत्र में शोभा देता है क्या? और एक जनप्रतिनिधि के लिए आप जनता के द्वारा चुन के वहां जाते हैं और तरीका से बात रखिए। सवाल देना, पहले सवाल दिया जाता है, उसको सवाल दीजिए। विपक्ष अगर सवाल उठाता है, अच्छी चीज है लोकतंत्र में, लेकिन तरीका से होना चाहिए। संयमित तरीका से आसन के समक्ष अपने बात को रखें, अनुमति लेकर रखें। तो वहाँ तो कोई तरीका है नहीं। लोग जीत के गए हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत भी है कि आप जनता के द्वारा चुन के गए हैं, लेकिन आप उसके लायक नहीं हैं। आप अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं, अपने गरिमा को नहीं समझ रहे हैं कि हम विधायक हैं, हमको क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए। और जितने लोग जीत के गए हैं उनको सीखना चाहिए। जो पूर्व के विधायक हैं उनसे सीखें, उसके बाद अपनी बातों को रखना चाहिए। सर, क्या लगता है आपको, ये जो कानून, नया कानून बन रहा है, जनता के लिए कितना सही है, आप क्या बताना चाहेंगे? जो कानून बना हुआ है उसको तो भाई लोग अपने आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद उस बात को अपने रखना चाहिए। लेकिन इसी तरह से हुआ प्रोपेगेंडा बना के, मुख्यमंत्री जी ने बोला भी था कि आप विषय पे डिबेट कीजिए, उसको समझिए, आपको कहीं अंतर लगता है तो उस विषय पर डिबेट करना चाहिए, उस विषय बात को अपने रखना चाहिए। लेकिन गलत तरीका से बना के आप देखें, जैसे सड़क पे उतर के, विधानसभा के बाहर भी उतर के और रोड़ाबाजी करना, पुलिस को मारना, पब्लिक को तबाह करना, सड़क तोड़ना, लोकतंत्र में शोभा देता है क्या किसी को? इस तरह की बात नहीं होना चाहिए, अशोभनीय चीज। नहीं सर, हमारा सवाल था कि जो जिस कानून के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ, आपके अनुसार वो कानून कैसा है? कानून थोड़ा सा सख्त होना चाहिए जी। लोगों में उससे डर बना रहता है, कानून तोड़ने में उनको दिक्कत हुई। कानून, जहाँ तक मुझे जानकारी, अच्छी चीज होना चाहिए। इससे सख्त होता है, काम करने में आसानी होती है। लेकिन कानून बनना और बिगड़ना यह सदन का काम है। कानून अच्छा चीज है, लेकिन उसमें अपना पक्ष तरीका से होना चाहिए, रखना चाहिए। क्या लगता है सर, इस बार की होली, चूंकि अब तुरंत होली आने वाली है, तो साथ में कोरोना भी है, तो क्या लगता है होली का त्यौहार कैसा मनाया जाए? क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, होली तो इस बार हम लोग सादगी पूर्वक अपने घर में ही मना रहे हैं। कोरोना का लेकर किसी तरह के सार्वजनिक स्थल पर इस बार होली मिलन का काम नहीं हो रहा है। होली मिलन हम लोग नहीं कर पा रहे। चाहे कोई भी दल हो, अपने सामाजिक जीवन में आपसी भाईचारा और प्रेम का प्रतीक है होली। हम लोग आसपास अपने घर में रहकर शांतिपूर्वक मनाएं और होली हम लोग खुशी के साथ, और इस बार रंग के साथ नहीं, फूल की होली हम लोग आसपास में अपने साथी से खेलेंगे और कोरोना का दूरी बचाते हुए इस त्यौहार को इस बार हम लोग मना रहे हैं। इसलिए कि कोरोना वैश्विक महामारी से जहां पूरा विश्व जूझ रहा था, पूरी तरह से आज़ादी के बाद जब से देश आज़ाद हुआ, ऐसी महामारी हम लोग कभी नहीं देखे थे। पूरा रेल का चक्का जाम हो जाना, पूरा दुनिया ठप पड़ जाना। फिर अगर इस चीज़ को हम लोग नहीं मान पाएंगे तो फिर वह पुनः आ जाएगा वैश्विक महामारी। इसलिए हम लोग को सचेत रहना है और अपने घर में होली मनाएंगे।